हेलो, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। पिछली बार हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के ऊपर। इस बार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चले बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है। देखो, ओम तो नहीं होती, टेस्ला भी नहीं होती, कोलॉम्ब भी नहीं होती, यानी क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है। The work done in moving a unit charge across two joints in an electric circuit is a measure of। तो पूछ रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है कुछ इस तरीके का और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किसी चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है उसे किस तरीके से नापते हैं। तो देखो, उसे करंट तो नहीं बोलेंगे, उसे रेजिस्टेंस भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्क डन करना पड़ रहा है। वर्क डन तो पावर भी नहीं होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, यहां से यहां क्या सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। देखो, थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर फिगर फाइंड द वर्क डन। अब इस फिगर के लिए वर्क डन निकालना है हमें। तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, देखो यहां पर हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां देखो, पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट और एक पोटेंशियल क्या है 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस PD। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 वोल्ट। और देखो चार्ज कितना है, चार्ज देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 कूलम। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले से क्या आएगा, W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कितना आ गया ये 4 टाइम्स 1 यानी कि 4 जूल। 4 जूल देखो, सी ऑप्शन। अ बल्ब ड्रॉज 24 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई। मतलब कह रहा है कि अगर 12 वोल्ट सप्लाई के साथ उसे कनेक्ट कर रखा है तो कितना पावर लेता है, 24 वाट। फाइंड द पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट सप्लाई। तो पहली केस में देखो, केस वन में वोल्टेज क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट और पावर कितनी दी हुई है, पावर कितनी दी हुई है 24 वाट। ठीक है, तो अब देखो दूसरे केस में हमें पावर निकालनी है। तो हमें पता है कि कुछ एक तो कॉमन चीज निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहां पे पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां से पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा यहां से, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। यहां से देखो निकालो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी दी हुई है 24। यहां से निकालो, ये कितना आएगा 144 अपॉन 24, यही आया। अब देखो रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसका मतलब 6 ओम क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। अब रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया तो यहां लिख लेते, चलो रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ गया 6 ओम। अब दूसरे केस में पूछ रहा है केस 2, फाइंड द पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट सप्लाई। तो केस 2 में वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। वोल्टेज क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो यहां से हम पावर निकाल लेंगे वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। 6 का स्क्वायर अपॉन 6 कितना आ गया 6 और कितना, ये क्या होगा वाट। 6 वाट क्या होगा, पावर होगा जब हम उसे 6 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो क्या कहता है। A room has 2 tube lights, a fan and a TV. Each tube light draws 40 watt. A fan draws 80 watt and the TV draws 60 watt. On the average, the tube lights are kept on for 5 hours, the fan for 12 hours and the TV for 8 hours every day. The rate for electrical energy is 3.1 rupees per kilowatt hour. Calculate the cost of electricity used in this room in a 30-day month. तो कह रहा है देखो, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 2 ट्यूबलाइट है, 2
ट्यूबलाइट्स, है ना, और ट्यूबलाइट्स की पावर कितनी दी है उसने, 40 वाट, 40 वाट दी है। चलो फिर फैन है, एक फैन की पावर कितनी दी है इसने, 80 वाट। और इसी तरीके से टीवी की पावर कितनी दी है इसने, टीवी की पावर दी है 60 वाट। अब क्या कर लेते हैं, इसे हम कन्वर्ट करते हैं किलोवाट में। किसमें, किलोवाट में। तो हमें पता है कि किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 40/1000। इस तरीके से कितना आ जाएगा किलोवाट आवर में, और कितना आ जाएगा ये 0.04 किलोवाट आवर। इस तरीके से फैन को भी करेंगे 1000 से डिवाइड। फैन जो है 80 वाट है, 1000 डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.08 किलोवाट आवर। और इसी तरीके से टीवी को करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.06 किलोवाट आवर। बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखो दो ट्यूबलाइट्स जो हैं, तो दो ट्यूबलाइट्स के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 0.04 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 ट्यूबलाइट्स, तो ट्यूबलाइट्स कितनी एनर्जी यूज करेंगी या कितनी पावर यूज करेंगे हम, तो ट्यूबलाइट्स के लिए क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 0.04, कितना आ गया ये 0.08, कितना किलोवाट आवर। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है ये, ऑन द एवरेज द ट्यूबलाइट्स आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स। ट्यूबलाइट जो है 5 आवर्स के लिए, तो क्या कर देंगे हम 1 आवर के लिए ट्यूबलाइट कितनी ले रही है ये 0.08, और 5 आवर्स के लिए क्या करेंगे हम, 5 आवर्स के लिए ट्यूबलाइट अगर इतना लेगा तो 5 से हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 0.08 क्या आ जाएगा ये 0.40 किलोवाट आवर। अब देखो द ट्यूबलाइट्स आर केप्ट फॉर 5 आवर्स, द फैन फॉर 12 आवर्स। तो फैन के लिए देखो 0.08 है और 12, तो फैन जो है 1 आवर में फैन कितना यूज कर रहा है, फैन वो यूज कर रहा है 0.08 किलोवाट आवर। तो फिर 12 आवर्स में कितना हो जाएगा ये, 12 आवर्स में क्या हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 इंटू 12, क्या जाएगी वैल्यू इसकी 0.96 किलोवाट आवर। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से टीवी कितनी देर के लिए है 8 आवर्स के लिए, और टीवी की रेटिंग कितनी है 0.06 किलोवाट आवर। तो टीवी के लिए 1 आवर टीवी अगर यूज करना है हमें तो कितना है 0.06 और किलोवाट आवर। कितनी देर यूज करे थे हम टीवी 8 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए यूज करेंगे हम, तो 8 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 इंटू 8, कितना आ जाएगा ये 0.48 किलोवाट आवर्स। तो हमें 3 वैल्यूज आ गए 0.48, 0.96, 0.40। अब इनको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ऑल जो है वो कितनी यूज कर लेंगी, देखो 0.40 प्लस कितनी करेंगे 0.96 प्लस 0.48 प्लस 0.48 किलोवाट आवर। ऐड करो इन्हें, ऐड करके बताओ क्या आता है, तो कितना आएगा देखो, ऐड करो 481 और 2 क्या पॉइंट है 1.84 किलोवाट आवर। अब देखो क्या कहा है उसने, वापस रिपीट करो, कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन दिस रूम फॉर 30 डे मंथ। तो 30 दिन के लिए, तो एक दिन में कितना यूज कर लिया हमने 1.84 किलोवाट आवर। तो 30 डेज के लिए 1 डे में कितना यूज कर लिया हमने, 1 डे में 1.84 किलोवाट आवर। 30 डेज में कितना करेंगे हम, 30 डेज में 1.84 इंटू 30, कैलकुलेट करो इसको, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट किया इसको 55.2 किलोवाट आवर। अब देखो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.10। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर कॉस्ट कितना
3.10 रुपी। तो 55.2 किलोवाट आवर कॉस्ट कितना कॉस्ट करेगी हमें? मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3.10 इंटू 55.2 कितना आया ये? 171.12 रुपये। आ गया ना? सही है ये। तो इतनी जो है एनर्जी खर्च करने के लिए, ये जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी खर्च करने के लिए इस रेट से हमें कितना रुपए देना पड़ेगा एक महीने में? 171.12 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड 60 वाट 240 वोल्ट, कैलकुलेट्स इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन, इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन। तो अब देखो यहां पे निकाल लेते हैं, क्या बोल रहा है केस 1 में 60 वाट 240 वोल्ट। केस 1 क्या बोल रहा है? वोल्टेज। ऐसे ही करेंगे हम हमेशा, एक केस में हमें कुछ दिया होगा, दूसरे केस में कुछ निकालना होगा। तो वोल्टेज क्या दिया है हमारे पास? तो वोल्टेज कितना दिया है हमारे पास? 240 वोल्ट। और पावर कितनी दी है? पावर तो ही वाट में बोल रहे हैं ना, तो पावर कितनी दी है? 60 वाट। पहली चीज तो आराम से निकल जाएगी, कैलकुलेट्स इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो हमने निकाल लिया यहां से, वोल्टेज कितनी है? 240 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस निकालना है हमें, आर निकाल दिया। पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है 60। तो यहां से देखो निकाल लो, 60 इज इक्वल टू 240 स्क्वायर अपॉन आर। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, आर क्या आ जाएगा? 240 स्क्वायर अपॉन 60। ठीक है। ये देखो यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, आर कितना आ जाएगा? देखो 240 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 240 इंटू 240, नीचे क्या लिखा है? 60 टाइम्स 4। क्या आ गया ये? इतनी क्या आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू? 960 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब देखो, इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 190 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो अब देखो यहां से केस 2 बना लेते हैं, चलो इसे केस 2। इसमें क्या बोल रहा है? वोल्टेज इज इक्वल टू 192 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस कितना निकाल रखा हमने? 960 ओम। यहां से पावर क्या निकल जाएगी हमारे पास? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि 192 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 196। कैलकुलेट करो इसे, तो क्या आएगा ये देखो, इसे कैलकुलेट करने पे 38.4 वाट। तो देखो यहां पर नोटिस ये करो कि जब वोल्टेज थी 240 वोल्ट तो हमारे पास पावर कितनी थी? 60 वाट। और जब वोल्टेज आई है 192 वोल्ट तो क्या हो गया? पावर डिक्रीज होकर कितनी आ गई? 38। तो ठीक है, ये पावर जो है वो डिक्रीज कर गई। तो सही है यहां पर। अब देखो कहता है व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन। तो अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट भी निकल सकता है आराम से। कैसे निकल सकता है करंट? करंट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, इस फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से निकल सकता है। तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ से आसानी से करंट निकल जाएगा। देखो वोल्टेज पता है हमें कितनी है? वोल्टेज 192, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस क्या दे रखा है हमें? 960। अभी निकाल था ना कुछ देर पहले, तो I कितना आ गया हमारे पास? 192 अपॉन 960। ठीक है, ये देखो कितना आएगा, ये काट के देखो तो क्या है ये? 192 अपॉन 960, 5 टाइम्स कर दिया ना ये 1/5। तो क्या आ गया ये? 0.2। किस में आएगा ये? एम्पियर। करंट किस में आता है? एम्पियर में। सही यूनिट लिखते हैं हम लास्ट में। तो क्या आ गया? 0.2 एम्पियर। सारी चीजें कैलकुलेट हो गई हमारी। 7th क्वेश्चन करते हैं। देखो
two lamps, one rated 100 watt and at 220 volt and the other 40 watt at 220 volt are connected parallel to 220 volt main supply. Calculate the current drawn from the supply. तो देखो डायरेक्ट नहीं निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे इसे, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसे। क्या कह रहा है, दो बल्ब है, B1 के लिए बोलते हैं हम, B1 के लिए पावर जो ले रहा है वो क्या ले रहा है 100 वाट, और B2 के लिए पावर क्या ले रहा है वो देखो 40 वाट। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है। और वोल्टेज दोनों के लिए कितनी दे रखी है हमारे पास, एक ही सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है ना इसने हमें 220 वोल्ट। अब देखो यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम बड़े आराम से। रेजिस्टेंस निकले कैसे, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। कई बार ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो रेजिस्टेंस देखो निकाल लेंगे आराम से। तो B1 के लिए रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, B1 के लिए। तो रेजिस्टेंस B1 के लिए अगर निकालें हम तो क्या निकलेगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ऐसा ही है 220 का 48400 अपॉन 100, क्या आ गया 484 ओम। तो 484 ओम लिख देते हैं हम, 484 ओम यही आएगा B1 के लिए। और B2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम, RB2 वो भी ऐसे निकलेगा 220 स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। अब ये पावर कितनी ले रहा है, ये वाला 40। देखो यहां से 220 इंटू 220 ले लेंगे, यहां से 2 0 से 0 काट दो, 2 से 11 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर से ये 11। ठीक जा रहा है, सही है। कितना आ गया यहां से, ये 1210, इतना क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया इसका। यहां भी ओम, यहां भी ओम। ये 484 ओम आ गया, ये 1210 ओम आ गया। दो रेजिस्टेंस हमें आ गए, RB1 और RB2। कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां से RB1 इज इक्वल टू 484 ओम, RB2 इज इक्वल टू 1210 ओम। RB1 484 ओम और RB2 1210 ओम। तो अब देखो यहां पर बोल रखा है पैरेलल में यूज कर रखा है, तो पैरेलल वाले के लिए हमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पहला वाला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा वाला रेजिस्टेंस, ऐसा ही होता है ना। यहां पर हम क्या कर देंगे RB1 और यहां पर RB2। तो देखो यहां से रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 अपॉन 484 प्लस 1 अपॉन 1210। एलसीएम लेके कैलकुलेट करो इसे, बताओ एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2420। ठीक है, यहां से देखो ये 5 टाइम्स जाएगा 5 और ये 2 टाइम्स 2, तो कितना आ गया ये, तो यहां लिख लेते हैं हम इसे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2 7 अपॉन 2420। यहां तक ठीक है। चलो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, रेजिस्टेंस इक्वलेंट कितना आ गया 2420 अपॉन 7 ओम। देखो यहां पे हम पॉइंटों में कैलकुलेट कर सकते हैं, पर देखो अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट भी कैलकुलेट करना है, तो लास्ट में ही पॉइंटों में कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। तो सप्लाई लाइन से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ओम्स लॉ वापस से, V इज इक्वल टू IR। फिर से वही फॉर्मूला, V हमें पता है कितना 220 वोल्ट, करंट हमें निकालना है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2420 अपॉन 7। यहां से इसे चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा ये 220 टाइम्स 7 अपॉन 2420 इज इक्वल टू I। इसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये कट जाएगा, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके क्या आएगा
0.6363 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6363 एम्पियर। अब जितने डिजिट तक क्वेश्चन में पूछे उतने डिजिट तक हम निकाल सकते हैं, वरना 2 डिजिट तक तुम निकाल के छोड़ सकते हो। 0.6363 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? 0.63 एम्पियर। तो अब देखो हम पैरेलल सर्किट बना रहे थे, तो ये कोई एक सोर्स हो गया, सोर्स, और यहां से एक रेजिस्टेंस और यहां से दूसरा रेजिस्टेंस, ये दोनों कनेक्ट हो रखे हैं। इसको बोल रहे हैं हम RB1 और इसको बोल रहे हैं RB2। ऐसा ही बोला हमने। तो देखो इसने क्या पूछा है कि सर्किट में टोटल करंट कितना है, तो सर्किट में टोटल करंट हमने निकाल दिया 0.63। अगर हमसे पूछता कि B1 में कितना है या B2 में कितना है, तो हम अलग तरीके से निकालते, इस करंट को नहीं निकालते, अलग तरीके से निकालते थोड़ा। तो ये इक्विवेलेंट के केस में या पूरे सर्किट में कितना करंट है, वो 0.63 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग 2 वाट immersion rod for heating water in a house for an hour each day for 60 days if the rate is 1.5 rupees per kilowatt hour। तो क्या पूछ रहा है कि एक रॉड होती है पानी गर्म करने वाली, उस रॉड का पावर कितनी देर रखी है? 2 किलोवाट, और कितनी देर यूज कर रहे हैं हम? पर डे 1 आवर, और रेट कितना दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का? 1.5 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो यहां से निकाल लेंगे। देखो ये बड़ा क्वेश्चन जो है ये बड़ा सिंपल है। पावर कितनी दे रखी है हमें? 2 किलोवाट, सॉरी, पावर कितनी दे रखी है हमें? 2 किलोवाट, पावर दे रखी है 2 किलोवाट, और कितनी देर यूज कर रहे हैं पर डे? 1 आवर। तो एक दिन में कितना हुआ? 1 डे यूजेस पावर इंटू टाइम, ऐसे ही कर देंगे हम, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 2 किलोवाट, और 1 आवर पर डे, ऐसा ही हो गया 2 किलोवाट आवर पर डे। अब एक दिन में कितना? 2 किलोवाट आवर। 60 डे में कितना हो जाएगा? 60 डेज में इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 किलोवाट आवर, 120 किलोवाट आवर। और रेट कितना दे रखा है? 1.50, 1.50 रेट दे रखा, तो कॉस्ट निकल जाएगी हमारी। देखो बोला है 1 किलोवाट आवर के लिए कितना यूज होता है? 1.50 रुपीज। तो 120 किलोवाट आवर के लिए भी निकल जाएगा बड़े आराम से। मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ 1.50 इंटू कितना? 120 किलोवाट आवर। कैलकुलेट करो इसे, कितना आ जाएगा? 180 रुपीज। आ गया इतना आंसर। देखो ये समझ में आ रहा है ना। देखो पहले क्या था, पावर दे रखी थी, बोला है कि एक दिन में 1 घंटे इस्तेमाल होता था, 1 घंटे इस्तेमाल होता था, पावर इंटू टाइम 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 2 किलोवाट आवर। ये एनर्जी बन गई। और ये 60 दिन तक इस्तेमाल किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट 1.5 दे रखा था, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर 180 निकल गया। 180 रुपीज लगेंगे अगर 60 डेज इस्तेमाल किया तो। An electric kettle connected to 230 volt main supply draws a current of 10 ampere. Calculate the power of the kettle, the energy transferred 1 minute. तो देखो यहां से हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं अगर हम, तो क्या दिया हुआ है यहां पर? देखो पहले ही नोटिस करनी है हमें क्या दिया है? मेन सप्लाई, यानी कि ये वोल्टेज दी हुई है। कितनी दी हुई है? वोल्टेज दी हुई है हमको 230 वोल्ट, और सप्लाई जो है उससे ड्रॉज कितना कर रहा है? ये 10 एम्पियर करंट। तो करंट भी दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। अब देखो क्या पूछ रहा है? पावर ऑफ द केटल। पावर देखो निकालना बड़ा आसान है। ए क्या निकालना है? पावर। और पावर क्या होता है? वोल्टेज टाइम्स करंट। तो ये देखो निकालना बड़ा आसान है। 230 टाइम्स 10 क्या आ गया? 230 100 क्या वाट। यही यूनिट होती है पावर की। अब देखो क्या पूछता है? द एनर्जी ट्रांसफर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? तो देखो पावर हमने क्या निकालना? पावर हमने निकाल दिया 2300 वोल्ट, इतना निकाल दिया। देखो इसी को हम ये भी तो बोलते हैं कि पावर जो है वो 2300 जूल पर सेकेंड। यही होता है पावर का फॉर्मूला, वाट इज इक्वल टू जूल
पर सेकेंड। तो यानी कि हमें पता है 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 2300 जूल। ऐसा ही बोल सकते हैं हम इसको, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 2300 जूल। तो क्या बोला, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में जो एनर्जी यूज होगी, 60 सेकेंड में एनर्जी यूज्ड वो कितनी होगी, 2300 इंटू 60। ऐसा ही होगा, ये जूल होगा, ये सेकेंड। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 000, इतनी एनर्जी हमारे पास हो जाएगी है यूज। तो ये कितनी होगी, 138 किलो जूल। सही है, ये 138 किलो जूल हमारी क्या होगी, एनर्जी खर्च होगी कितने देर में, 1 मिनट में, अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक केटल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 230 वोल्ट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर। At what rate is electrical energy transferred by the fan? An electric fan runs from 230 volt means the current flowing through it is 0.4 ampere. At what rate is electrical energy transferred by the fan? मतलब कि फैन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर जो है निकालनी है, मतलब पावर निकालने कहने का मतलब ये है। तो देखो यहां से सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन देखो, कह रहा है कि 230 वोल्ट मेन से सप्लाई है, यानी कि वोल्टेज क्या दिया हुआ है हमें, वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट और करंट कितनी दी हुई है, 0.4 एम्पियर। तो करंट कितना दिया हुआ है, करंट 0.4 एम्पियर। पावर देखो यहां से निकाल देंगे हम, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज कितनी दी हुई है 230, करंट कितना दिया हुआ है 0.4, वोल्टेज यहां पे, एम्पियर यहां पे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आ जाएगा 92, कितना वाट। सही है, 92 वाट। अब देखो 92 वाट जो है वो क्या आ गई, इसकी पावर आ गई। अब देखो कहता है एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फैन। फैन के द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर निकालने। तो ये पावर आ गया। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है जूल पर सेकेंड। पावर का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड। और ये कितनी निकल गई हमारी 90 वाट। तो अब देखो इसे हम लिख सकते हैं कि 90 जूल पर सेकेंड जो है वो निकल गई। तो यानी कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी जा रही है, 92 जूल। यही हमारी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर की रेट है। तो रेट जो है वो 92 जूल आंसर है हमारा। रेट जो है 92 जूल पर सेकेंड, या हम बोल देंगे 92 वाट। बस यही आंसर निकाला था हमें। तो अब तक जो है हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया हमने, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, और रेजिस्टेंस पढ़े थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने पढ़ लिया है। अगले चैप्टर्स में क्या करेंगे हम, या अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए होंगे तो वो करवा देंगे, वरना हम आगे स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये करने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें RS अग्रवाल ऑफिशियल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।